आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, आपके वचनों में से सीख सकें। खुदावंद होने दे जब आज आपके वचन हम पढ़ें, ये वचन हमें नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। ये वचन खुदावंद हमारे फेथ को नए लेवल के ऊपर लेके जाए। कोई अंधकार की शक्ति आपके वचनों को चुरा ना सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। मैंने आपको बीते दिनों में बताया था कि कैसे जब हम परीक्षा में होते हैं, जब हम टफ टाइम में होते हैं, तो कैसे हमारे दिमाग में फटाफट से ये बात आ जाती है कि परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा है। अगर परमेश्वर है तो हमारी हालात ऐसे क्यों? परमेश्वर क्यों ऐसी परीक्षा से हमें निकाल रहा है जबकि हमने कुछ भी बुरा नहीं किया, एटसेट्रा। बहुत सी बातें हमारे माइंड में आती हैं। मैंने आपको बताया था कि बाइबल कहती है, याकूब की पत्री में लिखा कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करते। इंसान खुद से अपनी अभिलाषा में फंसकर, खिंचकर वो खुद परीक्षा में पड़ता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो परीक्षा शैतान की ओर से होती है, उसमें से हम कैसे निकल सकते हैं, कैसे उसमें से हम बच के बाहर आ सकते हैं। और मैं आपको आज प्रूफ करूंगा बाइबल में से कि परीक्षा होती ही डेविल की ओर से है। हालेलुया। आइए हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और उसकी पहली कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वे दिन पूरे हो गए उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटियां बन जाएं। मेरे प्रियो, क्या आप इस बात को जानते हैं कि जब यीशु मसीह 40 दिन रात की फास्टिंग के बाद जब इस जगह के ऊपर आए तो डेविल ने यीशु मसीह को क्या ऑफर किया? उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू इन पत्थरों से कह कि ये रोटियां बन जाएं।
इसका क्या मतलब? अब यीशु मसीह को शैतान यहाँ पे परीक्षा में लेके आ रहा है। पहली परीक्षा क्या बोलता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। क्या शैतान नहीं जानता था कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है? और दूसरी परीक्षा क्या कि इन पत्थरों से कह कि ये रोटियां बन जाए। क्यों शैतान ने उस टाइम पे पत्थरों को रोटियां बनाने के लिए यीशु मसीह को उकसाया? क्यों पत्थरों को सोना बनाने के लिए क्यों नहीं उकसाया? हीरे बनाने के लिए क्यों नहीं उकसाया? क्योंकि उस वक्त यीशु मसीह की सबसे बड़ी जो ज़रूरत थी वो भोजन थी, वो रोटी थी। 40 दिन रात की फास्टिंग के बाद यीशु मसीह को जो सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए थी वो भोजन था। इसलिए शैतान ने वही ऑफर किया। उसने कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह कि ये रोटियां बन जाएं। इसका मतलब वो चैलेंज कर रहा था कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटियां बना और खा और तू परीक्षा में फंस जा। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने शैतान को आर्गुमेंट नहीं किया, शैतान के साथ बहस नहीं की, शैतान को नहीं बोला कि थोड़े दिन पहले मेरे लिए भविष्यवाणी हुई थी, तब तू कहाँ था जब बताया गया था कि आसमान खुल गया और आसमान में से आवाज़ आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ ये तब की बात है। क्या डेविल इस बात को नहीं जानता था? वो जानता था। यीशु मसीह जानते थे कि मैं इसको ये बोल के प्रूफ कर सकता हूं, पर यीशु मसीह ने उससे कोई आर्गुमेंट नहीं की। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ बहस में पड़ के अपनी अनॉइंटिंग को, अपने उस प्रेशियस वक्त को खराब नहीं करना चाहते थे, परीक्षा में फंसना नहीं चाहते थे। मेरे प्रियो, डेविल परीक्षा लाता है, उसमें हम फंसें या ना फंसें ये हमारे ऊपर है। उसने कहा इन पत्थरों से क्या रोटियां बन जाएं। अगर यीशु मसीह बोलता कि हाँ मैं रोटी बना सकता हूं, रोटी बना के खा भी लूंगा, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसमें क्या गलत है? मैं तो ऑलरेडी परमेश्वर का पुत्र हूं। पर अगर वो ऐसा करते तो शैतान की बातों में, उसकी ऑफर में वो फंस जाते। पर उन्होंने क्या कहा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, क्या इसके बाद यीशु मसीह ने कभी रोटी नहीं खाई होगी? ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने रोटी खाई होगी, पर कहने का मतलब जब वो परीक्षा आई उस टाइम पे यीशु मसीह ने एग्रेसिव होके शैतान को जवाब देने के लिए, प्रूफ करने के लिए ना जाके वचन से उसको आंसर किया। उसने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता। इसका क्या मतलब? इसका मतलब वो बता रहा था कि मैं परमेश्वर के वचन को खाने वाला हूं। वचन बताता है अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यीशु मसीह शैतान को ये बता रहे थे कि तेरे इस परीक्षा में मैं नहीं फंसूंगा, मैं रोटियों को खाने के लिए पत्थरों को नहीं रोटियां बनाऊंगा। उसने कहा मेरा वचन, मेरे पिता का वचन ये बताता है कि तू परमेश्वर की परीक्षा ना करना। मेरे प्रियो, वो समय था जब यीशु मसीह की परीक्षा की गई, और किस चीज़ से? जिसको उसकी डेस्परेटली जिसकी ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा जिसकी चीज़ की ज़रूरत थी। आज आपकी ज़रूरत रोटी की बजाय कुछ और हो सकता है, और शैतान शायद आपको भी फोर्स कर रहा है कि अगर तू परमेश्वर को मानने वाला है तू इस गलत चीज़ को कर ले, तुझे कुछ नुकसान नहीं होगा। पर अगर आप परमेश्वर के वचन में पक्के हैं, आप उसको बोलेंगे कि वचन कहता है कि मैं ऐसा करके परमेश्वर की परीक्षा नहीं करूँगा। हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे।
सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में हम देख रहे हैं कि कैसे शैतान जब परीक्षा करता है, कैसे हम उसमें से निकल सकते हैं, कैसे हम उस परीक्षा में नहीं फंस सकते। इसके बाद जब शैतान ने यीशु मसीह को खाना ऑफर किया और यीशु मसीह ने मना कर दिया, इसके बावजूद कि वो 40 दिन रात की फास्टिंग में था, उसके बाद भी उसने उस चीज़ को मना कर दिया जो शैतान की ओर से ऑफर की गई थी। लिखा है, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसे दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये एक अलग तरह की परीक्षा है। जब शैतान ने देखा कि जिसको डेस्परेटली जिस चीज़ की नीड इसे है, जब ये उसके लिए परीक्षा में नहीं फंस रहा, तो मैं इसे वैभव, इसे ज़्यादा अच्छी और बड़ी और वो अप्रोचेबल चीज़ें मैं दिखाऊं जिसको देख के ये अपने ईमान से गिर जाए, ये लालच में आ जाए। पर यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि जो ये डेविल बोल रहा है वो बिल्कुल झूठ है। डेविल ने क्या कहा, मैं सब वैभव तुझे दिखाता हूँ, ये सब कुछ मेरे हाथ में दिया गया है, ये सब कुछ मेरा है, मैं इसे तुझे दे दूंगा अगर तू झुक के मुझे दंडवत करेगा, मुझे प्रणाम करेगा। मेरे प्रियो, क्या ये सब कुछ शैतान का है जो वो यीशु मसीह को ऑफर कर रहा था? नहीं, ये तो ऑलरेडी यीशु मसीह का था। पर इन सब चीजों को आदम ने, जब अदन की वाटिका में आदम ने पाप किया, आदम ने इन सब चीजों को शैतान के हाथ में कर दिया था। अब ये चीजों को अगर यीशु मसीह को वापस लेना है तो वो इस तरह से नहीं लेता कि शैतान को दंडवत करे और वो उससे ले ले। अगर वो ऐसा करता तो फिर से प्रभुता शैतान के ही हाथ में रहती। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। अब उपासना कर, अब उसको प्रणाम कर। इसका क्या मतलब? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि मुंह से बोल। यीशु मसीह जानते थे कि उनकी कॉलिंग क्या है, क्यों वो जगत में आए, उनका एक्चुअली में क्या काम है, किस लिए यीशु मसीह को भेजा गया। आपके और मेरे पापों के लिए यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर क्रूसीफाई किया गया। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उन्होंने शैतान से वो सब अथॉरिटीज को वापस ले लिया। वो सारा वैभव, वो सारी ऊंचाई, वो सारा राज्य, वो सारा पैसा, वो सारा आदर, सारा मान, सब कुछ परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उससे वापस ले लिया। हालेलुया। एक चीज को डेविल ऑफर कर रहा था, यीशु मसीह ने मना कर दी। क्यों? क्योंकि उसको पता था अगर मैं इसकी तरह से चल के परीक्षा में फंस के इसके अकॉर्डिंग चल के इसको लूंगा तो फिर भी इन चीजों के ऊपर प्रभुता इसी की होगी। पर मेरा जन्म इसलिए हुआ कि मैं इसको क्रूस के ऊपर हराऊं और क्रूस के ऊपर हरा के मुर्दों में से जी उठ के मैं मौत और अधलोक की कुंजियों को ले लूं, उन अथॉरिटीज को ले लूं जिसको आदम ने अदन की वाटिका में शैतान को दे दिया। मेरे प्रियो, यही चीज डेविल ने उस अदन की वाटिका में ऑफर की। उसने कहा, जो फल मैं तुझे दिखाता हूं इसको खा, इसको खाएगा तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। यहाँ पे वो यीशु मसीह को वही बोल रहा है कि इस खंगूरे से जो मैं तुझे दिखा रहा हूं तू उसके तुल्य हो जाएगा, तू मेरे तुल्य हो जाएगा, सब चीजें तुझे मिल जाएंगी अगर तू झुककर मुझे दंडवत करे, मेरी उपासना करे। हालेलुया। पर मैं आपको पढ़ाऊंगा रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, उसका 1 अध्याय, उसकी 18 आयत में लिखा है। वहां पे यीशु मसीह ने कहा, मैं मर गया था और अब देख मैं युगन युगन जीवित हूं और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मौत को हरा के जी उठ के उन अथॉरिटीज को लिया
उन अथॉरिटीज को हमेशा के लिए लिया। उसने कहा मैं मर गया था पर अब युगन युगान तक जीवित हूं। अब यीशु मसीह कभी मरने के नहीं। मेरे प्रियो, यहाँ पर शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करके, वो वैभव दिखा के, उसको उसी की चीज को दिखा के ऑफर करके बोल रहे कि मुझे तू दंडवत कर, मैं तुझे ही तेरी चीज दे दूंगा। इस तरह से यीशु मसीह ने उसको नहीं लिया। यीशु मसीह ने उसको हराया। यीशु मसीह ने मौत का तमाशा बनाया। उसने क्रूस के ऊपर उसको हरा के जी उठ के उस अथॉरिटीज को वापस ले लिया। मेरे प्रियो, परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं होती, परीक्षा शैतान की ओर से होती है। क्यों? आपको क्या लगता है कि अगर यीशु मसीह उसको दंडवत करते तो क्या सब कुछ यीशु मसीह को मिल जाता? नहीं। उसको खंगूरे के ऊपर क्यों लेके गया? कि उसको वहां से धकेल दे। उसको इस बात की सबसे ज्यादा चिंता थी कि ये जीवित है तो ये पता नहीं क्या कर देगा, इसीलिए उसने उसको मार डालना चाहा। हमेशा जब वो पहाड़ पे होता था तो बाइबल बताती है कि लोगों के बीच में से यीशु मसीह निकल जाते थे। क्यों? क्योंकि लोगों को शैतान यूज करता था कि पहाड़ से नीचे फेंक दे। शैतान हमेशा से चाहता था कि यीशु मसीह को मरवा डाले। यही उसने किया क्रूसिफिकेशन के टाइम भी। उसको लगा अब यीशु मसीह को मरवा दिया, इट्स डन। पर मेरे प्रियो, अगर शैतान ये बात जानता कि यीशु मसीह मरने के बाद जी उठेंगे तो वो कभी उनको मरने नहीं देता। वो परीक्षा करता है ताकि वो आपको हमेशा के लिए मार दे, उसमें फंसा ले। पर जब आप परमेश्वर के सामने बने रहते हैं, जब परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, आप परीक्षा में से निकल जाते हैं और विक्टोरियस होकर निकलते हैं। यीशु मसीह ने इन चीज़ों को लिया पर शैतान के अकॉर्डिंग नहीं, अपने पिता की आज्ञा के अकॉर्डिंग, और हमेशा के लिए लिया। आपकी परीक्षा में से आप निकलेंगे शैतान के अकॉर्डिंग नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग, और हमेशा के लिए निकलेंगे। कोई अंधकार की शक्ति आपको परीक्षा में फंसा नहीं सकती अगर आप परमेश्वर के साथ, उसके कलाम के साथ जुड़े हैं। आप ब्लेस्ड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से आगे देखेंगे और मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे शैतान परीक्षा में फंसा के आपको आपकी ब्लेसिंग से दूर करना चाहता है। हम लोग देखेंगे एक और अध्याय को जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसकी 9 आयत से। यहाँ पे लिखा है, तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को ये आज्ञा देगा कि वो तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। जब शैतान उसकी परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया।
हालेलुया। मेरे प्रियो, वही बात जो मैंने आपको पहले बताई, यहाँ पर शैतान के माइंड में क्या चल रहा था, उसको कंगूरे पर से नीचे फेंक देना, उसको मार देना, उसको खत्म कर देना। शैतान ने कहा कि इस कंगूरे में तुझे मैं क्यों लेके आया, कि तू साबित कर कि तू यहाँ से नीचे गिरे और तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे, क्योंकि तेरे पिता के वचन में यही लिखा गया है। पर यीशु मसीह ने कहा कि वचन में यह भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। मेरे प्रियो, शैतान का यही मकसद था कि यीशु मसीह को मार दे। आपको भी जब वो बहुत ऊंचे पर ले जाता है, आपको बहुत तरक्की दे देता है, बहुत ब्लेस कर देता है, फिर वो आपको दिखाता है कि अब तू कुछ भी गलत कर, अब तुझे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। अगर अब तू कुछ भी नॉनसेंस भी करेगा तो तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, तुझे कुछ भी हानि नहीं होगी। और उसी पीक पे जब हम होते हैं, हम गलतियों पे गलतियों को करते हैं और हमें लगता है परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वही टाइम होता है जब हम उस परीक्षा में से निकल सकते हैं या फंस सकते हैं। जैसे यहाँ पे यीशु मसीह उस टाइम पे उस परीक्षा में से निकल गए, क्योंकि उन्होंने वहाँ से कुछ भी गलत नहीं किया। जब वो ऊंचे पर थे, जब वो वहाँ पे कंगूरे पर थे, उन्होंने छलांग नहीं लगाई, पिता की परीक्षा नहीं की। जबकि वचन कहता है, भजन संहिता में भी लिखा है कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। यीशु मसीह वचन को जानते थे, पर उन्होंने कहा यह भी लिखा है तू अपने पिता अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप ब्लेस्ड होते हैं उस वक्त भी शैतान आपकी परीक्षा करता है। क्यों? ताकि आपको एक ऐसा ब्रेक दे, एक ऐसा आपको नुकसान दे कि आप फिर कभी उठ ना पाए। क्या उस समय आप परीक्षा में पढ़ते हैं या निकल जाते हैं? ये आपके ऊपर है मेरे प्रियो। यहाँ पर परमेश्वर ने या स्वर्गदूत ने आके यीशु मसीह को कुछ नहीं कहा, यीशु मसीह का खुद का डिसीजन था वहां पे। और क्या आप जानते हैं क्यों शैतान ने इस टाइम पे ही यीशु मसीह की परीक्षा की? जब यीशु मसीह, मैंने आपको बताया, जब वो 40 दिन रात की फास्टिंग में थे, जब वो आत्मा से भरे हुए थे, उस वक्त ही शैतान ने क्यों परीक्षा की? क्यों शैतान उसी वक्त आपकी लाइफ में परीक्षा लेके आता है? जब आप परमेश्वर के बहुत करीब होते हैं, जब आप उपवास करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप दान करते हैं, क्यों उसी वक्त वो आपको फोर्स करता है फिर आपको गलत स्टेप लेने के लिए? क्या आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह की ये सारी परीक्षा हो चुकी, इसके राइट आफ्टर क्या हुआ? अगर आप देखें इसके बाद 14 आयत को, वहां से आपको पता चलेगा, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील से लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। हालेलुया। लिखा है, वे उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। इस परीक्षा के बाद मेरे प्रियो, यीशु मसीह की वो सेवकाई शुरू हुई जिसमें उसने बड़े बड़े काम किए। और अगर आज आप इस परीक्षा में स्थिर रहेंगे, निकल जाएंगे, शैतान के उन प्रलोभनों में नहीं गिरेंगे, आपकी सेवा परमेश्वर शुरू कर देगा और मैचलेस तरीके से शुरू कर देगा। वो आपको यूज करेगा ऐसे कि आपकी चर्चा पूरे देश में फैलने वाली हो। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मेरी ये प्रार्थना है कि अगर आप इस परीक्षा में स्थिर हैं, खड़े हुए हैं, परमेश्वर की परीक्षा आप नहीं करते, आप शैतान को वचन में से आंसर करने वाले हैं, वो आपको ऐसी सेवकाई के लिए, ऐसे काम के लिए आपको वो ऐसे यूज करेगा आपने कभी सोचा नहीं होगा। हालेलुया। इसी तरह से वचन बताता है, पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर, ये सब चीजें तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। आज हम अपनी जरूरतों से ज्यादा लेके बैठे हैं, पर उसको और बढ़ाने के लिए जब हम उसको गलत और सही तरीके को इस्तेमाल करते हैं, उन चीजों को मिक्स अप कर देते हैं, तो शायद से हम पैसा तो कमा लेंगे, पर हम शैतान की उस परीक्षा में फंस चुके हैं। अब उसमें से परमेश्वर हमें निकालने नहीं आएगा। अगर उसमें से हमें निकलना है तो हमें परमेश्वर के कलाम में जाना पड़ेगा, हमें वचन को पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना को करना पड़ेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, बाइबल कहती है, जब तू चलेगा तेरे पीछे से आवाज आएगी कि रास्ता सही ये है। आपके पीछे से आवाज आएगी, आपको परमेश्वर गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि परमेश्वर तू मेरी परीक्षा क्यों कर रहा है, परमेश्वर तूने मुझे इतनी भारी परीक्षा में क्यों डाल दिया। क्योंकि मैंने आपको बताया, बाइबल कहती है परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करते, इंसान खुद से अपनी अभिलाषा में फंसकर, खिंचकर वो परीक्षा में गिरता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस टाइम पे जब वो
बहुत आत्मा से भरे हुए थे, जब वो 40 दिन रात की फास्टिंग में थे, जब उनको पता था कि अब बड़ा काम होने वाला है, उन्होंने अपने आप को शैतान के साथ बहस में नहीं डाला। उन्होंने अपने आप को प्रूफ करने के लिए नहीं गए, पर वो वचन के साथ खड़े रहे और हलीम रहे। उन्होंने कहा, लिखा है तू अपने पिता अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है मेरे प्रियो, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, अगर आप परमेश्वर के सामने वेट में हैं, वो आपको पूरा करेंगे, वो आपको उस ब्लेसिंग को देंगे, पर शैतान की ओर से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से होगी। वो आपको गिरने नहीं देंगे। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करो, अपने सरों को झुकाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ अपने देखने वाले हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के लिए। खुदावंद, इनकी ज़रूरत कुछ भी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से इनकी ज़रूरतें आपकी ओर से पूरी हो। डेविल इनको खुदावंद किसी भी तरह से भरमा न सके। पिता परमेश्वर, जब ये अपनी परीक्षाओं में से होकर निकल जाएं, इनकी सेवकाई, इनके काम ऐसे बन जाएं कि दुनिया देखे और लोग अचंभित हों। इन सबको मैं आपके नाम से ब्लेस करता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। जब आप अपने आप को लोनली फील करें, परीक्षा में फील करें, आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। आप देखेंगे परमेश्वर के कलाम को जब आप पढ़ेंगे, कलाम आपसे बात करेगा। ये जीवित कलाम है। जैसे आप एक जीवित व्यक्ति से बात करते हैं तो वो आपको रिस्पॉन्स करता है, उसी तरह से ये कलाम आपसे बात करेगा, आपको रिस्पॉन्स करेगा और आपको छुड़ा लेगा आपकी हर एक ट्रबल से। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर हमें कॉल कर सकते हैं। हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। और अगर आप परमेश्वर के भवन में आके मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार हम परमेश्वर के भवन में दोपहर 1 बजे मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। तो हम मिलके जब परमेश्वर की हजूरी में होंगे, आप सेम नहीं होंगे। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।